तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपके एसी इंडोर यूनिट में U4 एरर आ रहा है, UE एरर आ रहा है या फिर कोई सा भी एरर आ रहा है तो इसे कैसे रीसेट करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आपको रिमोट दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर आपको U4 एरर शो कर रहा है रिमोट में और इसी के साथ इसकी लाइट भी ब्लिंक कर रही है। अगर आपके यहाँ पर स्प्लिट एसी लगी है और एसी के डिस्प्ले पे लाइट ब्लिंक कर रही है तो आपको क्या करना है, इसके इंडोर और आउटडोर यूनिट की सप्लाई चेक करनी है। अगर एमसीबी उठी हुई है तो आपको क्या करना है, एमसीबी 2 मिनट के लिए बंद कर देना, उसके बाद एमसीबी को उठा देना। जो फॉल्ट होगा वो रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपको रिमोट दिखाई दे रहा है ये VRV-X यूनिट से कनेक्ट हो रखा है और ये जो यूनिट इंडोर यूनिट है वो कैसेट यूनिट है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो कैसेट यूनिट चल तो रहा है बट यहाँ पर इसका ब्लोअर चल रहा है। तो इसे चेक करने की देखिए यहाँ पर हम आउटडोर की तरफ आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर की साइड में कवर लगा है इसको खोल लेते हैं, जितने भी नट बोल्ट है इसको खोल देते हैं ताकि इसके डिस्प्ले पे चेक करें। जो अंदर कंट्रोल पीसी भी लगी होती है इस पर डिस्प्ले होता है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए कवर को निकाल दिया। अब इसके ब्लैक वाले कवर को भी हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले पे आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है, रेड लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है। किसी किसी में क्या होता है, ये जो रेड लाइट है वो स्टेबल रहती है बट जब हमारा जो आउटडोर यूनिट होता है वो नॉर्मल उस कंडीशन में होता है जब ये लाइट ब्लैंक होती है, लाइट नहीं जलनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी मेन एमसीबी है उसको बंद कर लेना है इसे रीसेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी मेन एमसीबी को हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमसीबी को मैंने बंद कर दिया। अब हम इसकी डिस्प्ले पे देखेंगे तो यहाँ पर जैसे लाइट ब्लिंक कर रही थी, देखिए यहाँ पर जो इसकी लाइट है वो चली गई क्योंकि हमने सप्लाई बंद कर दी, 3 फेज सप्लाई जो इसमें आ रही थी। अब हमें क्या करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट के बाद, कम से कम 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, इसकी मेन एमसीबी को उठा देना है। तो यहाँ पर हम इसकी मेन एमसीबी को उठा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एमसीबी को उठा दिया। अब हम इसकी डिस्प्ले पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे एक रिटर्न बटन दिखाई दे रहा है, रिटर्न बटन आपको क्या करना है, इसको दबा के रखना है, कम से कम 20 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न वाले बटन को मैंने दबा रखा है और 20 सेकंड के बाद हम इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, हाफ लाइट रेड लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें 20 सेकंड के रखना है, इसके बाद इस पर से हाथ हटा देना। तो यहाँ पर कुछ समय का वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 सेकंड हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस पे से हाथ हटा लिया। तो यहाँ पर आपको लाइट ब्लिंक करती दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट के लिए रुकना है। यहाँ पर जो आपको लाइट दिखाई दे रही है थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, जो लाइट होगी वो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा इसका डिस्प्ले। तो हमारा जो आउटडोर यूनिट है वो रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट का वेट करना है जब तक ये लाइट जो आपको दिखाई दे रही है, जलती हुई दिखाई दे रही है, जब तक ये ब्लैंक ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो इसका डिस्प्ले ब्लैंक हो चुका है और यहाँ पर जो हमारा आउटडोर यूनिट है वो रीसेट हो चुका है। इसके देखिए फ़ैन चालू हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको फ़ैन दिखाता हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर जो हमारा फ़ैन है स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब